जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं और कई तरीके की कट ऑफ की वीडियो भी देख चुके हैं। वीडियो देख देख कर थक गए हैं। कोई बता रहा है कि 200 पार जाएगा नंबर, कोई कह रहा है 230, 240, 250, 260, 300 नंबर तक लिए जा रहे हैं कुछ लोग। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं उनको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा ये है कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किन बच्चों को ज़्यादा मिलेगा। दो बातें आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो पहले जान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किन बच्चों को ज़्यादा मिलेगा। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 23, 24, 25 और 30, 31 को। ये 5 आपके एग्ज़ाम हुए थे 5 दिनों में, ठीक है। तो जो 23, 24, 25 ये जो 3 दिन है, अब जो 23 तारीख को बच्चा जो एग्ज़ाम देने गया था उसको तो ये पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आने वाला है इस बार। क्योंकि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें बताया गया था, उसमें जो रीजनिंग का पैटर्न था, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जैसे कथन और निष्कर्ष के जो क्वेश्चन आए थे वो पिछली बार के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टफ थे, लेंदी थे। तो 23 तारीख का जो बच्चा था उसको तो बिल्कुल अननोन था कि पेपर का जो पैटर्न आएगा वो क्या होगा। लेकिन वहीं जो 31 तारीख वाला बच्चा था वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया था। 7 से 8 दिन का उसके पास समय भी था और सारी चीज़ें उसको क्लियर भी थी कि मेरा जो एग्ज़ाम आएगा वो क्या होगा, पैटर्न क्या होने वाला है, जीके जीएस क्या होगा, रीजनिंग क्या होगा, हर एक चीज़ उसको पता थी। लेकिन जो 30 तारीख का पेपर था वो अन्य शिफ्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ था। जो 30 तारीख का सेकंड शिफ्ट का था, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो अन्य शिफ्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ था और उसमें जो क्वेश्चन थे वो भी कुछ गलत थे, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन उसमें गलत थे। मोटा मोटा एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो अब जो 23 तारीख का बच्चा है और जो 31 तारीख का बच्चा है, तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो 23 तारीख को मिलेगा और 24 तारीख को मिलेगा। किसको मिलेगा? 23 और 24 को। और सबसे कम नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा वो 31 तारीख के बच्चे को मिलेगा, दोनों शिफ्ट वालों को। अब बात करते हैं 30 तारीख वाले की। तो 30 तारीख में पेपर भी टफ था, क्वेश्चन भी गलत थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको 10 से 12 नंबर या कह लें मोटा मोटा आपको 15 नंबर का यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है 30 तारीख के जो सेकंड शिफ्ट का बच्चा है। 10 से 15 नंबर का फ़ायदा होगा किसको? 30 तारीख के सेकंड शिफ्ट वाले। वहीं अगर 23 तारीख की हम बात करते हैं तो यहाँ आपको 6 से 8 नंबर का फ़ायदा होगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब भी कोई बड़ा एग्ज़ाम होता है, एक ही एग्ज़ाम कई पालियों में या कई दिनों में संपन्न जब कराया जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम वहाँ लागू होता ही होता है। अगर ज़्यादा आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हमको जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो 20 से 25 नंबर तक आएगा, तो ये आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा 23, 24, फिर इसके बाद 30 तारीख को। अब बात करते हैं कि जो बच्चे जिनका नंबर कम है वो क्या करें। क्योंकि बहुत से बच्चे हतोत्साहित हो गए हैं, डीमोटिवेट हो गए हैं। किस लिए? क्योंकि उनको कट ऑफ की वीडियो देख देख कर वो परेशान हो गए। लोग जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बता रहे हैं वो कहीं ज़्यादा ही बता रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जब पिछली वैकेंसी आई थी, आई थिंक 2018 की, उसमें मैंने महिलाओं का देखा था। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी और फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि जिन्होंने केवल एग्ज़ाम जो केवल एग्ज़ाम में बैठी थी, समझ रहे हैं आप, कट ऑफ की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो केवल एग्ज़ाम में बैठी थी, लास्ट टाइम में उनको भी दौड़ के लिए बुलाया गया था। ठीक है, उनको भी रनिंग के लिए बुला लिया गया था जो केवल एग्ज़ाम में बैठ गई थी। क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी ये प्रक्रिया हुई थी
तो उनको पता ही नहीं चल पाया कि और दौड़ भी अच्छी खासी थी, तो वो दौड़ ही नहीं पाई और सीटें खाली चली गई थी। तो यहाँ भी आप सेम यही समझ लीजिए कि जिसके नंबर कम है वो भी फिजिकल की तैयारी करता रहे और अपनी दौड़ पूरी करता रहे, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर या मैक्स टू मैक्स अगर आप निकाल लेंगे तो दिसंबर तक आपका फिजिकल होने वाला है। तो जो बच्चे अभी तक फिजिकल की तैयारियों में नहीं लगे हैं वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। और जिन बच्चों के कम नंबर हैं, मान लो SC ST का बच्चा है, वो कह रहा है कि हमारा जो है 85 90 बन रहा है, 80 बन रहा है, तो वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। जिसका 80 बन रहा है SC ST वो भी तैयारी करे। OBC और जनरल में जिसका 100 नंबर के आसपास है, 110 105, वो भी तैयारियों में लगा रहा है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि सीटें बहुत ज़्यादा है, बच्चों ने एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा छोड़े हैं और जो मेरिट आपकी है वो कम जाने वाली, क्योंकि कई क्वेश्चंस गलत थे सभी शिफ्ट में, मोस्टली सभी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन गलत थे। तो खैर उसका फ़ायदा तो सभी को मिलेगा, किसी पर्टिकुलर एक आदमी को तो मिलेगा नहीं, तो फ़ायदा सभी को मिलेगा और मेरिट भी अप डाउन होगी, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबी हो चुकी है। बच्चे अभी सोच रहे हैं कि मान लो अभी तो बहुत से लोगों को उम्मीद ही नहीं है कि ये पेपर चल पाएगा, अभी भी लोगों को लग रहा है कि पेपर रद्द होगा, क्योंकि अभी मुझे कमेंट आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि सर क्या ये भी पेपर रद्द हो जाएगा, सर क्या ये भी पेपर पहले जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। ये मान के चलिए 100% अब जो आपका पेपर हो गया वो हो गया, अब आपका रिजल्ट और आंसर की आने वाली है। जैसे ही आंसर की आ जाएगी आपत्ति आपसे दर्ज कराई जाएगी, 2-4 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन ये सब करके एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल दी जाएगी और आपको दौड़ के लिए बुला लिया जाएगा। 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें मैं बता दूं कि फिजिकल देकर आया बच्चा, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ आज, और रात में 12 बजे लिस्ट आ गई कि कल फिर आपको दौड़ के लिए आना है, ऐसा भी हुआ है। तो ये मान के चलिए कि समय बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, आप दौड़ की तैयारियां करते रहिए और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तक आपके साथ में बना रहूँगा, हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको देता रहूँगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस, कोई सवाल कुछ बन रहे हैं ऐसे, तो आप मुझे बेशक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।